एक बार अगस्त ऋषि तीर्थ यात्रा के उद्देश्य दक्षिण दिशा में अपने शिष्यों के साथ गोमती नदी के तट पर पहुँचे और सत्य याग की दीक्षा लेकर के 1 वर्ष तक यज्ञ कर रहे थे। उस गोमती तट पर उस समय स्वर्ग पर राक्षसों का राज चल रहा था, जिसमें कैटभ नामक राक्षस अश्वत्थ और पीपल वृक्ष का रूप धारण करके ब्राह्मण द्वारा आयोजित यज्ञ को नष्ट कर रहा था। जब कोई ब्राह्मण उन वृक्षों की समिधा के लिए जाता था, टहनियाँ तोड़ने जाता था, तो वृक्षों के पास जब पहुंचता था तो वह राक्षस उसे खा जाता था और ऋषियों का पता भी नहीं चलता था। धीरे धीरे ऋषि कुमारों की संख्या कम होने लगी। तब दक्षिण तीर पर तपस्यारत मुनिगण सूर्यपुत्र शनि के पास पहुँचे और उन्हें अपनी समस्या बताई। शनिदेव ने विप्र का रूप धारण करके अर्थात ब्राह्मण का रूप धारण करके वहाँ पे पीपल वृक्ष के समीप जाकर के प्रदक्षिणा करने लगे, जिसमें अश्वत्थ राक्षस उसे साधारण ब्राह्मण समझ करके निगल गया। शनिदेव उसके अश्वत्थ राक्षस के पेट में घुस करके उसकी आंतों को फाड़ करके बाहर निकल आए। शनिदेव ने ऐसी हाल पीपल नामक राक्षस का भी किया। दोनों राक्षस नष्ट हो गए। ऋषियों ने शनि का स्तवन करके उन्हें खूब आशीर्वाद दिया। तब शनिदेव प्रसन्न होकर के कहने लगे कि अब आप लोग निर्भय होकर के जाइए। मेरा वरदान है कि जो भी व्यक्ति शनिवार के दिन पीपल के समीप आकर के स्नान, ध्यान, हवन, पूजा पाठ करेगा और प्रदक्षिणा करके जल से मेरे यहाँ पीपल पे सिंचन करेगा, जल चढ़ाएगा, साथ में सरसों के तेल का दीपक जलाएगा, तो वह ग्रह जन्य पीड़ा से निश्चय ही मुक्त हो जाएगा। शनि के उक्त वरदान के बाद भारत में पीपल की पूजा अर्चना होने लगी। अमावस्या के दिन शनिवार को उस पीपल पर जिसके नीचे हनुमान जी स्थापित हो, वहाँ जाकर के दर्शन व पूजा करने से शनि जन्य दोषों से मुक्ति मिल जाती है। ग्रह शांति की प्रक्रिया में बृहस्पति देवता की प्रसन्नता हेतु पीपल समिधा को घी से लगा करके यज्ञ में आहुति देने से सामान्यतः किसी दिन नागा न करते हुए प्रतिदिन पीपल के वृक्ष की जड़ पर जल चढ़ाने से या उसकी सेवा करने से बृहस्पति देव भी अति प्रसन्न होते हैं। जय शनिदेव।